नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास, एमडी, पीएचडी, आयुर्वेदा एक्सपर्ट। आज हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में गट माइक्रोब्स का क्या रोल है, इसके बारे में विशेष जानकारी लेने जा रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने गट माइक्रोब्स के बारे में बहुत सुना है, गट फ्लोरा के बारे में बहुत सुना है, गट माइक्रो डाटा के बारे में बहुत सुना है। ये एग्जैक्टली जो ये बैक्टीरिया है या फिर ये जो टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारे गट में होते हैं, ये क्या रोल निभाते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में या फिर किसी भी प्रकार की गट की सिम्टम्स में। देखिए, ये गट जो बेसिकली गट माइक्रोब्स है, ये एक बैक्टीरिया है। मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली ये बैक्टीरिया है, 90% बैक्टीरिया है, बाकी फंगाई वायरस भी होते हैं, बट 90% बैक्टीरिया है। इसमें कुछ गुड बैक्टीरियाज है, कुछ बैड बैक्टीरियाज है। आपने बहुत लोगों ने सुना होगा कि पेट खराब हो गया तो इन डॉक्टर ने हमें प्रोबायोटिक्स दी थी, प्रीबायोटिक का इस्तेमाल किया था। यही आपके गुड बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करने का एक जरिया है। बहुत सारे डिजीजेस में ये जो गट माइक्रोब्स है, ये इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये जो इम्बैलेंस ऑफ जो बैक्टीरिया है, इसको डिसबायोसिस बोला जाता है। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में जो बैड बैक्टीरिया है, गट में मोस्टली जो बैड बैक्टीरिया है, उसकी ओवर ग्रोथ होने लगी, तो वहां पे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, उसको डिसबायोसिस बोलते हैं। ये कंटिन्यूअसली होने वाली ओवर ग्रोथ गट में, मतलब आपके कोलॉन में अल्सरेशन क्रिएट करती है, जिसके कारण मल्टीपल टाइम डायरिया या फिर ब्लीडिंग, ये सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी भी पेशेंट में ये गट माइक्रोब्स या फिर ये जो गट माइक्रोब की जो लेयर है, जिसे हम गट फ्लोरा बोलते हैं, ये डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, तो वो जो अल्सर्स है वो इमीडिएटली हील नहीं होते। उसके पीछे एक विशेष कारण है। ये जो माइक्रोब्स है वो अल्सर्स को हील होने नहीं देते, उसको बड़े वीक करते हैं। उसके कारण जो कंटिन्यूसली दी गई मेडिसिन एक टेम्पररी समय तक काम करती है। बहुत सारे अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में मेसोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर बहुत सारे स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो टेम्पररी अल्सरेशन को हील करना या फिर इंफ्लेमेटरी चेंजेस को रिड्यूस करने में काम करती है। बेसिकली ये गट का जो फ्लोरा है, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करती है, बट बड़े ही टेम्पररी बेसिस पे ये इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देती है, जिसके कारण अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स में बड़े लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी पड़ती है या फिर उनमें कुछ परमानेंटली रिजल्ट्स नहीं आते हैं। आयुर्वेद में बताई गई जो पीछा बस्ती कर्म है या फिर जो एनिमा थेरेपीज है, ये जो गट माइक्रोब्स है या फिर ये गट का फ्लोरा है, इसको अच्छा करने में प्रमोट करना स्टार्ट कर देती है। देखिए, जो बेसिकली गट माइक्रोब्स है, ये केवल और केवल सिर्फ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने का काम नहीं करती है। ये आपके गट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। आपकी डाइजेशन में, फर्मेंटेशन में इसका विशेष रोल है। आपकी विटामिन सिंथेसिस करना, इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करना और साथ ही साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स को प्रोड्यूस करना, इन सभी में ये गट माइक्रोब्स का विशेष रोल है। जैसे कि बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति के पेट की बीमारी उसके गट ब्रेन एक्सिस को एनालाइज करके ठीक की जा सकती है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति के गट माइक्रोब्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो उसमें जो प्रोडक्शन है न्यूरोट्रांसमीटर का, वो भी इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसके कारण पेशेंट को आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, डायबिटीज, साथ ही साथ डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार की सभी प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये गट माइक्रोब्स का विशेष ध्यान देना पड़ता है हमें पेट की बीमारियों में। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, उस अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में जो अल्सर्स है, उस अल्सर्स को ये जो ओवर ग्रोथ ऑफ बैड बैक्टीरियाज है, ये अल्सर को हील होने में मदद नहीं करते, मतलब या फिर अल्सर को हील होने नहीं देते। उस कंडीशन में आयुर्वेद में बताई गई जो पिच्छा बस्ती है, ये विशेष रोल निभाती है। इस कंडीशन में वहां पे वो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को फिक्स करती है, अल्सरेशन को हील करने में मदद करती है और साथ ही साथ गट माइक्रोब्स को बैलेंस करने की कोशिश करती है। इसी के साथ साथ अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होना है या फिर डिसबायोसिस होने लगे, तो आयुर्वेद में इसको आम की दुष्टि मानी जाती है और इस आम दुष्टि की चिकित्सा के लिए उसको दीपन, पाचन या फिर स्तंभनार्थ औषधि द्रव्य दिए जाते हैं, जिसमें कुटज, बिल्व का विशेष रोल है। इस प्रकार से आयुर्वेद में इन गट माइक्रोब्स को फिक्स किया जाता है, सो दैट अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट में बड़े ही अच्छे रिजल्ट्स आए और बड़े ही परमानेंट रिजल्ट्स आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको या फिर आपके परिवार में किसी को भी अल्सरेटिव कोलाइटिस है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।